हेलो 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 हेलो। चलो बच्चों सुनो ध्यान से। ओ शांत हो जाओ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर। यू डोंट हैव अ सिंगल, यू डोंट हैव अ बीट ऑफ इंथुजियाज्म। वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर। यहां पर टीचर पूछता है हाउ द जोश, शो योर जोश। ये यू गाइस हैव नथिंग। जरा स्टार्ट करते हैं। फैजान खड़े जाओ, फैजान खड़े जाओ, खड़े जाओ, ऐसे इंटरेक्शन करेंगे। हाँ गाना गवाऊं, गाना खड़ा बैठ जा। क्या नाम है? रहबर नहीं, यावर। कॉपी निकाल ले। ताहिर इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव है। सोचते हैं शायद सोचते हैं रियल लाइफ में कुछ नहीं रहा, शायद वही हो जाए कुछ, है ना। दरवाजा बंद कर क्या करोगे तुम लोग। तो लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर जो मैं कहता हूं इसमें थ्योरेटिकल सवाल बनते ही नहीं है। दो टॉपिक से बनते हैं, बहुत छोटे छोटे। ज्यादातर सवाल न्यूमेरिकल पर ही होते हैं और न्यूमेरिकल बड़ा आसान। वेट एंड वॉच। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन। नई उम्मीद है, आज से फिर से एक मौका है आपको केमिस्ट्री सीखने के लिए। अभी तक जो गया सो गया, राइट। अच्छा एक बात और, नई उम्मीद भी है और आखिरी उम्मीद भी है फिजिकल केमिस्ट्री की, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर सोल्यूशन को छोड़कर। हाँ सोल्यूशन ही पढ़ेंगे मतलब। तो बताओ इंट्रोडक्शन क्या है, ये चैप्टर क्या करता है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। अभी सारे लोग रेडी नहीं हो यार, इधर उधर कर रहे हो, लेफ्ट राइट भटकती आत्माओं। इट डील्स विथ, चैप्टर के नाम पे जाओ। इट डील्स विद इंटर कन्वर्जन ऑफ व्हाट। कुछ तुम बोलो कुछ हम, कुछ नहीं जानते। केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिस्ट्री, यहां पर केमिस्ट्री का माने केमिस्ट्री से नहीं है बल्कि केमिकल एनर्जी से है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी से केमिस्ट्री को करवाना यानी केमिकल रिएक्शन करवाना, या केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, कुछ ऐसा करने वाले आप। वी आर गोइंग टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एंड वाइस वर्सा। अब केमिकल एनर्जी क्या है? डेल्टा एच है भाई। हाँ डेल्टा एच जो निकलता है ना एंथैल्पी, उसी को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डेल्टा एच को सारा का सारा कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ हिस्सा कन्वर्ट होगा, कुछ बेकार चला जाएगा, कुछ जो कन्वर्ट होगा वो डेल्टा जी है, क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं क्या करूं यहां पर, ऐसे लिखता हूं केमिकल एनर्जी यो गोज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत आसान चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, तो आप अच्छे, अगर अच्छे समझोगे, सारी क्लास अटेंड करोगे तो आसान लगेगा। बाद में क्लास खत्म होने के बाद, लेक्चर सारे खत्म होने के बाद आओगे, सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सवाल नहीं हो रहे हैं, तो बस टाटा बाय बाय। ना तुम जान, मतलब मैं तुम्हें नहीं पहचानता। इस काम को करने के लिए, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। सेल क्या होता है, विल एक्सप्लेन। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक। तो हमें यहां से दो टॉपिक मिल गए, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक। अब इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र है तो एक टॉपिक और ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कंडक्टेंस। तो इस चैप्टर में 3 पार्ट है एक्चुअली। कौन कौन से पार्ट? गैल्वेनिक सेल, फिर इसके बेटा पोता नाती बहुत सारे हैं। गैल्वेनिक सेल, दूसरा बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर कभी नहीं आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आज आ सकता है, अगर आज भी नहीं आया फिर कभी नहीं आएगा। समझ रहे हो, मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं इनडायरेक्टली। कंडक्टेंस 3 पार्ट। कंडक्टेंस का बहुत हद तक जिक्र केमिस्ट्री फिजिक्स में किया जा चुका है। R बराबर रो L अपान A, है ना। कंडक्ट रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उन्हीं का जिक्र यहाँ भी है। पर ये सॉल्यूशन की दुनिया में होगा, वो वायर की दुनिया में था। वो पढ़ाई किसके लिए थी? मेटालिक कंडक्टर के लिए। यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात होगी, सॉल्यूशन वाला कंडक्शन मन की बात। तो पहली हेडिंग क्या आएगी? गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल भी इसे कहते हैं। गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। अच्छा, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट गैल्वेनिक ही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैल्वेनिक ही है। ठीक है, सीक्वेंस में अगर रखा जाए तो गैल्वेनिक, कंडक्टेंस, देन इलेक्ट्रोलाइटिक, बट इंपॉर्टेंट तीनों है। तीनों में से सवाल आते हैं खूब भर भर के। ये नाम से ही पता, पहले ही बता चुका मैं इसके बारे में। तो इसका काम क्या होता है? इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। है ना ना ना, एक सेकंड। केमिकल एनर्जी ऑफ, सॉरी गाइस, कुछ नहीं कह सकते तुम। केमिकल एनर्जी ऑफ, ये बात तो भूल ही गया। क्या केमिकल एनर्जी, क्या है ये केमिकल एनर्जी? किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो अपने आप हो रही हो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी को ही आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो रिएक्शन हो ही नहीं रही है, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, उससे कैसे एनर्जी निकालेंगे? ये बोल रहा है क्या? तो जो हो ही नहीं रही है उससे एनर्जी नहीं निकाल पाएंगे, उसकी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहां पर खास जोर इस पर किस पर देंगे? ऑफ स्पॉन्टेनियस। अच्छा, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया आपने बचपन में। इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब रेडॉक्स रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस होना डिसाइड होगा डेल्टा जी से। मास्टर की वही है डेल्टा जी, बाकी डेल्टा एच फेल होते हैं। तो डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, राइट। तो यहां जो भी चर्चा होगी वो डेल्टा जी निगेटिव वालों की होगी। अब इसी के साथ साथ पैरेलल में बता दूं, वो भी अच्छा रहेगा। जो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, जो हो ही नहीं रही है, उसे कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी देंगे हम। तो वहां क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। जो रिएक्शन नहीं हो रही है उसे इलेक्ट्रिसिटी देकर करवाई जाएगी। यहां पे सेल का जिक्र है, गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हो आप। तो सेल एक ऐसी डिवाइस होती है, ये इसके अंदर 2 हिस्से होते हैं, कंसिस्ट ऑफ रिडक्शन एंड, कंसिस्ट नहीं, हाँ ठीक है, क्या कर सकते हो तो, रिडक्शन एंड
ऑक्सीडेशन चैम्बर्स, दो चैम्बर्स होते हैं या दो पार्ट्स होते हैं, ऑक्सीडेशन पार्ट्स, रिडक्शन पार्ट एंड ऑक्सीडेशन पार्ट। मतलब आप ये समझो, एक ऐसी डिवाइस है कुछ, कैसी भी दिखती हो, इसके इस डिवाइस में एक कोने में हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक किसी कोने में हो रहा है रिडक्शन, तो इसको सेल बुला लो। समझे? जरूरी है ऐसा दिखना चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ जरूरी नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर भी क्या था, सेल है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। खैर, तो ऑक्सीडेशन जिस हिस्से पे होगा उस हिस्से को बोलेंगे एनोड, एनोड। और रिडक्शन जिस हिस्से में होगा उसे बोलेंगे कैथोड। एनोड और कैथोड। तो मतलब सेल के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स होंगे, एनोड और कैथोड। एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। फिर सुनो, कोई बात नहीं, अभी पहली पहली बार सुन रहे हो इसलिए ऐसा लग रहा होगा। इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होंगे, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक होता है एनोड, इलेक्ट्रोड जनरल वर्ड है, और एक होता है कैथोड, कुछ इस तरह। कैथोड में ई नहीं रहता ना लास्ट में, रहता है? पूछने के बाद कंफ्यूज हो गए तुम भी, एक्चुअली नहीं रहता। देखो एनोड क्या होता है, ऑलवेज ऑक्सीडेशन, ऑलवेज यहां पर ऑक्सीडेशन होता है। अब पूरी अंग्रेजी नहीं लिखी मैंने, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन होता है। आज से ही फैसला कर लेना, समझना है तो पूछने का। ये एक रॉड है, सपोज करो, इस रॉड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैं इस रॉड को बुलाऊंगा एनोड। मान लो ये मटेरियल किसी मटेरियल जिंक का बना हुआ है, इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो नाम दूंगा एनोड। कल को, आई मीन सम अदर केस, इन सम अदर केस, अगर इसी रॉड पर रिडक्शन होने लग जाए, मैटर सेम, सब कुछ सेम, बस रिएक्शन बदल गई, क्या होने लगी, रिडक्शन, तो मैं इसी का नाम दे दूंगा कैथोड। मतलब कैथोड और एनोड के नाम से मार्केट में कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना, वो आप डिसाइड करेंगे कि इसका इस पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, उसके हिसाब से नाम देंगे। तो पहले नाम आएगा या पहले रिएक्शन आएगी, पहले रिएक्शन आएगी, जिस रिएक्शन को आप फोकस कर रहे हो उसके हिसाब से नाम दोगे, ठीक है ना, समझ गए? तो ऐसा फिक्स नहीं है कि जिंक का हमेशा एनोड बनेगा या कॉपर का हमेशा कैथोड बनेगा, ये वेरिएबल है, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन दैट कंपोनेंट। ठीक है? तो गैल्वेनिक सेल के अंदर ये दो तो जरूर होंगे, कोई भी सेल हो, ये गैल्वेनिक ही क्या, कोई भी सेल हो, तो ये दो तो जरूर होंगे, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। लेफ्ट में एनोड लिखा जाता है और राइट में कैथोड, दो पॉइंट्स होंगे एनोड और कैथोड। इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला एक और डिवाइस आएगा, उसका नाम होगा सॉल्ट ब्रिज। तो गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, थ्री मेन कंपोनेंट। पहला एनोड होगा, तो आप चैम्बर बोलोगे। दूसरा कैथोड चैम्बर, एनोडिक कह दो, ठीक, कैथोडिक चैम्बर। तीसरा व्हाट, बिल्कुल नहीं आते, हाँ, सॉल्ट ब्रिज। तीन पार्ट हो गए। आप एक बात और पैरेलल में समझिए, लोन ले लो, लोन,
एन फॉर निगेटिव आएगा, ए फॉर एनोड, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, एल फॉर लेफ्ट। तो भले मैंने यहां से लिखना शुरू किया पर पढ़ोगे तो यहां से ना, तो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा और नाम उसका एनोड होगा और चार्ज उस पर निगेटिव होगा। तो राइट में क्या होगा, या तो उल्टा सारा कुछ। तो लेफ्ट में एनोड होगा, राइट में कैथोड होगा, दोनों जोड़ दिए जाएंगे वाया अ ब्रिज, उसका नाम हो जाएगा सॉल्ट ब्रिज। तो कुछ इस तरह से सेल लिखा जाएगा। सेल इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, पहले एनोड लिखा होगा बच्चों, बीच में सॉल्ट ब्रिज आएगा, ब्रिज है बताऊं कैसे, और इधर कैथोड लिखा होगा। तेज पढ़ा रहा हूं क्या, तुम भी तेज हो जाओ। ये जो लिखा है ये, इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। ये रिप्रेजेंटेशन है, ये आईपीएससी का ट्रिक है रिप्रेजेंट करने का। इसमें कुछ ब्रिज जैसा दिख नहीं रहा है, ठीक है। दो पैरेलल लाइन से हम सॉल्ट ब्रिज को एक्सप्रेस करते हैं। इस साइन से पहचानोगे आप एनोड को या रिएक्शन से, रिएक्शन से साइन बदल सकता है। यहां तक किसी कुछ डाउट है बताओ, अभी पॉइंट्स चल रहे हैं, एक्चुअली हम इंफॉर्मेशन की तरह इसको ऐड करेंगे बस, कि ऐसा ऐसा होता है। ये इंफॉर्मेशन है, 3 चैम्बर 3 पार्ट्स 2 चैम्बर एक, क्या है इसमें। एक झलक देख लो आप इसकी, ये है, ये एक चैम्बर लिखा हुआ है, ये लेफ्ट में लिखा है, ये एनोड है। ये एक चैम्बर राइट में लिखा हुआ, ये कैथोड है। और ये जो बीच में ये लिखा है ना, ये सॉल्ट ब्रिज जिसे कनेक्ट कर रहा है, समझे। तो ये एक रफ डायग्राम, फिर और बाकी एक एक पॉइंट्स अभी ऐड करके समझाऊंगा। तो पहली छोटी सी हेडिंग लिखेंगे, सेकंड। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, गैल्वेनिक सेल का एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेने जा रहे हैं। गैल्वेनिक सेल के अंदर जिंक, सॉरी, एनोड और कैथोड अलग अलग मटेरियल का बनेगा, ठीक है, अलग अलग मटेरियल का। तो उस मटेरियल के बेसिस पे उनका नाम पड़ता है। एक साइंटिस्ट है डैनियल, उसका सेल है डैनियल सेल, जिसने जिंक और कॉपर लिया है मटेरियल। तो सबसे पहली एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल इज डैनियल सेल। एक्चुअली डैनियल सेल पढ़ रहे हैं हम लोग। इन डैनियल सेल क्या होता है, पहले एक बात और बता दूं मैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा वही अच्छा ज्यादा रिएक्टिव है। धीरे धीरे आएगा समझ। अभी मैंने कहा डैनियल सेल होता है, डैनियल सेल में क्या होता है वो बताने से पहले मैंने क्या बता दिया कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो अभी आप डाइजेस्ट कर लीजिए कि रिएक्टिविटी, क्या रिएक्टिविटी जिंक की ज्यादा है कॉपर से, डाइजेस्ट कर लो। आगे पढ़ाया कैसे, मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिंक, इन कंपेयर टू कॉपर।
पढ़ाता हूँ, सब उड़ जाए। तो डैनियल सेल में एनोड बनता है जिंक का और कैथोड बनता है कॉपर का। क्यों? अब यहां पे आप सोचो, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। ओ सोचो, इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन देगा? जिंक। थैंक यू। तो ये बताओ, इलेक्ट्रॉन देने वाले का क्या होगा, खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा ना उसका। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पर। इसीलिए जिंक का एनोड बनेगा और कॉपर का कैथोड बनेगा। समझे नहीं? इधर साइड में ये पुरानी इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉन डोनर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मानते हो? नहीं मानते तो आज से मानो। दो बार पढ़ा, एक बार और पढ़ा दिया मैंने इसको। कहाँ? पीरियोडिक टेबल में, जो एग्जाम भी है परसों। जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा बताओ? जिंक, यानी वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी जो लाइन बोली उसे वापस लेता हूं। जल्दी ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जिंक। तो जब जिंक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ये मानते हो? नहीं लिखूंगा, ऐसे बोलूंगा। Zn से ज्यादा Zn+2 में, तो ये हुआ ना ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहां होता है? हो रहे हो बे? ऑक्सीडेशन कहां होता है? एनोड पर। तो एनोड का क्या एनोड किसका बनेगा? जिंक का बनेगा। अब बचा क्या? गरीब कॉपर। तो ऑटोमेटिक वो पहुंच जाएगा कैथोड पे। आया क्या? तो पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूं डैनियल सेल में। इन डैनियल सेल एनोड किसका बनता है? जिंक का। और कैथोड किसका बनता है? बस इतनी सी बात है। ई होता है। हाँ, ऐसे लग रहा है लिखने से आज। कॉपर का डैनियल सेल। इस टाइम भला कोई कैसे बात कर सकता है जबकि नया चैप्टर चल रहा है? नया चैप्टर छोड़ो, आखिरी चैप्टर चल रहा है। वो सेकेंड आखिरी इनके लिए कंट्रोवर्सी है। पढ़ाऊं? पहली हेडी लिखो, एनोडिक चैम्बर। एनोडिक चैम्बर ऐसा चैम्बर जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता क्या है? जिंक रॉड इज डिप्ड इनटू एक्वस ZnSO4 सॉल्यूशन। जो यहां मेटल है उसी का सॉल्ट है, उसी का। ये ZnCl2 भी ले सकता था मैं, बस जिंक मैटर करता है। जिंक कॉमन होना चाहिए, बस कॉमन, ठीक है। ओके, रिएक्शन देखो बच्चों क्या होगी। पहले एक छोटा सा डायग्राम। एकदम छोटू सा ऐसे। इसके अंदर ये एक रॉड डिप किया गया है।
ये है एक्वस ZnSO4 और ये है जिंक का रॉड, इस तरह बना होता है। तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी, जिंक जिंक सॉलिड कहाँ है, सॉल्यूशन में कि रॉड में, रॉड में। जिंक सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और खुद बन जाएगा Zn+2 एक्वस, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन। गौर फरमाइए इधर 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो Zn+2 एक्वस, ये जो Zn+2 बना है ना, Zn+2, ये इस रॉड के टूटने से बना है। इस रॉड का एक जिंक आएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और खुद बन जाएगा Zn+2 और डूब जाएगा इस पानी में, है ना। तो ये पार्ट, ये विल जंप इन वाटर, जंप लिखा है, वाह, विल जंप इनटू टैंक छेलम। लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो रॉड पे ही रहेगा, रिमेन ऑन रॉड, वही अपना आगे जाएगा, कहीं जाएगा, क्या करेगा, दैट यू डोंट नो, रिमेन ऑन द रॉड। रॉड का साइन क्या हो गया, नेगेटिव, इसीलिए। बोलो समझ आया, कमरा समझ नहीं आया। ये रॉड टूट रहा है समय के साथ, इसका एक एक एटम पानी में डूब रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता जा रहा है। तो समय के साथ सॉल्यूशन का मास क्या होगा, बढ़ेगा, और रॉड का मास घटेगा। और सुनो, इस सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 बढ़ गया, प्लस चार्ज बढ़ गया, और रॉड पर माइनस बढ़ गया। तो बचपन में सुना होगा, ओ ठीक है, क्या कि एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस जब आ जाता है तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल डेवलप हो गया, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप, वी डेवलप, वी। यहां पर उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसमें प्लस आ गया, इसमें सॉल्यूशन में प्लस आ गया ना, कहां से प्लस आ गया, Zn+2 से, Zn+4 से नहीं। जो यहां से ये जो लिखा है बे, सब कुछ तो लिखा है तामन, अभी आया नहीं आया, आएगा भी नहीं। तो इसमें प्लस बढ़ गया और उस पर क्या रहा, माइनस रहा। तो प्लस माइनस के डेवलपमेंट की वजह से यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा, उसका नाम होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन सी रिएक्शन है ये, इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहां पर पोटेंशियल डेवलप्ड in solution in anodic chamber at on anode is known as what, oxidation potential। ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। उसे लिखे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे टुडे ऑनवर्ड्स, ई फॉर पोटेंशियल यहां पर, ठीक है। इस चैप्टर में ई से पोटेंशियल को लिखा जाएगा और ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कभी ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं होती है। ई से लिखा जाएगा, अभी अधूरा है, ई से लिखा जाएगा, लेकिन साइड में नीचे रिएक्शन भी बताना है कि कौन सा कन्वर्जन हुआ है। तो बताओ कन्वर्जन क्या हुआ है, Zn से Zn+2, तो लिखा होगा ई और सफिक्स में लिखा होगा छोटे छोटे लफ्जों में ई, Zn से Zn+2 एक्वस, इस तरह रिप्रेजेंट और लग रही है।
अभी हवा ना लगे तो पूछना, 2 दिन बाद यही वाली स्लाइड लेके आओगे। सर ये पूरा एक्सप्लेन करिए, समझे कमरान? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके लिए डिफाइंड है? ऑक्सीडेशन चैम्बर के लिए, एंड वाइस वर्सा। थोड़ा आराम से पढ़ते हैं, पहली क्लास है ना, ताकि कॉन्फिडेंस आए सबको कि पढ़ जाओ, हो सकता है मुझसे। और मारो। क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ, अदनान। छोटा अदनान माने क्या होता है? अदनान माने छोटा होता है। We can convert oxidation potential into reduction potential by changing the sign. So reduction potential बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये कलर मुझे, हट। रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। साइन बदल दो, नाम बदल जाएगा। तो बताओ, ई ऑफ Zn प्लस 2 इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं इसको? माइनस ई ऑफ, इसको खुद से देखकर पहचानना सीखो। ये इधर देखो, कहां से कहां गए, इधर से जाना होता है। अच्छा, लेफ्ट से राइट जाते हो। Zn प्लस 2 से Zn रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, प्लस 2 से 0 में गया है रिडक्शन, इसलिए नाम है रिडक्शन पोटेंशियल। और इसका नाम है, दोनों बराबर होंगे बस साइन अपोजिट होगा। दूसरा, कैथोडिक चैम्बर। बोलो यहां पे क्या होगा? पहली बात तो रिडक्शन होगा। कॉपर रॉड इज डिप्ड इनटू एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कुछ इस तरह, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो छोटा सा एक टूटा फूटा डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। इस पर साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। किसका बनाएगा? कॉपर का। नहीं, मजा आया, कंफ्यूज हो गया, 2 प्लस आ जाएगा फिर तो। ये कॉपर रॉड है और ये घुला हुआ है, डिजॉल्व, क्या बोल रहा हूं मैं, डिप्ड है एक्वस कॉपर सल्फेट में। इतना ही नहीं, इसकी जगह आप कॉपर क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो यहां पर जो रिएक्शन होने वाली है वो होने वाली है रिडक्शन की। तो इस बार इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। बताओ, कॉपर में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा या कॉपर प्लस 2 में जुड़ेगा? हाँ, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन ऑफर किया, जाओ ये इन दोनों के पास, ये दोनों है ना, यहाँ पे कॉपर, यहाँ कॉपर, इलेक्ट्रॉन ऑफर किया, तो कौन लेगा इलेक्ट्रॉन? कॉपर तो पहले से न्यूट्रल है, और कॉपर आयन थोड़ी बनाएगा माइनस में, मेटल बना अनायन थोड़ी बनता है, कटायन बनता है। तो वो कॉपर प्लस 2 ले लेगा इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हाँ, वेरी गुड।
आज कॉपर प्लस 2 ले, कभी भी पानी लेगा आगे चल के, पानी H प्लस H2O OH माइनस। रिएक्शन क्या होगी इसकी? हाफ सेल रिएक्शन। इसे कहते हैं हाफ सेल रिएक्शन, आधा सेल। आधा सेल यहां है, आधा सेल यहां है, जोड़ दूंगा कंप्लीट सेल। दिख रहा है? कॉपी बनाना जरूरी है। कॉपी जब एक बार खुद से बनाते हो तो उसी को रिवाइज करना आसान होता है, किसी और की कॉपी को रिवाइज करना मुश्किल होता है। किसी और को चाहो होगी। खाया? अब क्या आएगा देखो, रिएक्शन कैसी होगी? कॉपर प्लस 2 एक्वस एच कब है, 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और कॉपर सॉलिड बनाएगा। ये कॉपर सॉलिड, ये एक्वस माने सॉल्यूशन से आया ना, ये है फ्रॉम सॉल्यूशन, और जाके डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिटेड ऑन रॉड। ठीक है, बताओ इस पे जो पोटेंशियल है उसका क्या नाम दोगे? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल आरपी, तो लिखो ई कॉपर प्लस 2 से कॉपर। ठीक है, ये समझ आया? पलट दू तो साइन चेंज, बस इसे देखकर रीड करना सीखेंगे आप। ये जो लिखा है ना, इसे देखकर प्लस 2 से 0 पे गया, रिडक्शन हुआ। जबरदस्ती कुछ लोग हाँ कह रहे हैं। कॉपर प्लस 2 से कॉपर पे गया, रिडक्शन हुआ। थैंक यू सो मच। इसलिए इसका नाम है रिडक्शन पोटेंशियल। और ये जो लाइन है इसे किसी कोई पूछता ही नहीं है, कोई बात नहीं। ये लाइन फेज को अलग करती है, सॉलिड को लिक्विड से, लिक्विड को सॉलिड से। तो ये एक्वस था, जो सॉलिड था, तो एक लाइन ड्रॉ कर दी बीच में। एक बात सुनी होगी आपने, एसटीपी या एनटीपी या स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इस चैप्टर के अंदर सारी चर्चा लिक्विड में होगी, गैसेस स्टेट नहीं पढ़ रहे हो। तो यहां पर जो आप टेम्परेचर लोगे वो इतना मत ले लेना कि आइस बन जाए। बताओ प्रेशर कितना लोगे? एकदम सही है ना प्रेशर। टेम्परेचर यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। गैस में यही एसटीपी टेम्परेचर, बोलो 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन होता है। कोई सुन नहीं रहा, कोई बात नहीं, आउट ऑफ सिलेबस, डिलीटेड। ये क्या आएगा? इसी को लिख सकता हूं 298 केल्विन। इस चैप्टर में हम ये लेंगे, और इस चैप्टर में पढ़ाई सॉल्यूशन की होगी। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एसटीपी पर 1 मोलर लेते हैं, 1 मोल पर लीटर। और तो और नहीं, इस चैप्टर में बस इतना ही, और क्या, बस बहुत है। इन 3 कंडीशन को जब अप्लाई करते हो ना, तो पता है क्या होता है? क्या होता है? अप्लाई करते हो, जो अप्लाई कर देते हो, तो इन भाई साहब का नाम थोड़ा बदल जाता है। अभी क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। ऑन दिस कंडीशन it will become standard reduction potential and the previous one will become standard oxidation potential। तो बस नाम बदल जाएंगे। तो at STP SRP क्या होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल।
रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको लिखते किससे है पता है? ई नॉट से, ई नॉट कॉपर +2 से कॉपर। और एसओपी क्या होगा? स्टैंडर्ड, समझ गए ना? मैं फुल फॉर्म में लिखता हूं, लिख दूं क्या? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ई नॉट से Zn से Zn+2 में जाएगा। बोलिए हो गया इसको। सुनने वाली बात तो ये है कि ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट हुआ करते हैं, ये वेरिएबल्स नहीं है। याद करो बचपन में पढ़ा था डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी डेल्टा आर टी एल एन क्यू। यहाँ पे कहा था इसी कांस्टेंट, ये वेरिएबल था, ये वेरिएबल था। तो आज भी यही केस है, जहां नॉट लगा है वो लोग कांस्टेंट है, जो विदाउट नॉट है वो वेरिएबल है। तो रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोथ आर वेरिएबल एट नालायक, बट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आर कांस्टेंट। आपके पास दो हाफ सेल रिएक्शन आ गई, आओ इन्हें जोड़कर नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं। NCR नेट सेल रिएक्शन। नई स्लाइड पे चलेंगे। अगला टर्म आएगा NCR, दैट इज नेट सेल रिएक्शन। होता क्या ये टर्म नेट सेल रिएक्शन? कैसे लिखते हैं इसको, हम कैसे लाते हैं वो मैं यहां लिख देता हूं, फिर वो लिखूंगा। देखो जी, आपके पास हाफ सेल रिएक्शंस होगी, उन्हें जोड़ोगे, इस तरह जोड़ोगे कि उनके इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। हाफ सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन, अच्छा पहले उल्टा चलते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। नेट सेल रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, इट्स व्हाट रेडॉक्स रिएक्शन। अभी तक क्या लिख रहे थे वे? रिडक्शन अलग, अब जोड़ेंगे ना तभी तो आएगा। रेडॉक्स के अंदर आपको कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ता या घटता नजर नहीं आएगा, वरना वो हाफ हो जाएगा। मुश्किल है यार। देखो, जब आप इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ऑक्सीडेशन होगा। तो नेट सेल रिएक्शन की पहचान सुनो ना, वरना आगे कंफ्यूज हो जाओगे कि ये एनसीआर है कि नहीं है। उसमें कोई इलेक्ट्रॉन आता जाता नजर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब जितना पॉजिटिव निगेटिव लेफ्ट में हो उतना राइट में हो, तभी तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर कम ज्यादा हुआ तो फिर इलेक्ट्रॉन जोड़ के बैलेंस करना पड़ता है। तो लेट्स कंक्लूड कि एनसीआर की पहचान ये है कि उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन लिखा नहीं होना चाहिए, यानी ना कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा ना कोई घटेगा, वरना रेडॉक्स कहां होगा? वो तो हाफ सेल होगा, इधर जुड़ेगा और घटेगा तो हाफ सेल होगा। तो एनसीआर कैसे लिखते हैं सुनिए। एड इज obtained by adding half cell reaction, by adding half cell reactions in such a way that, in such a way that, बोलो जी बोलो जी बोलो जी, such a way that electron cancels out। इस तरह जोड़ो कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर कॉमन सेंस लगाओगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने तुम्हारी प्रेफरेंस में आएगा। कैंसिल लिखा है,
सब एक जैसा हो गया, सी ई डबल। रुक रुक के पढ़ते हैं। बोलो काम कुछ कहना चाहते हो? को लाइब्रेरी मन नहीं लग रहा है आजकल? अगर को लाइब्रेरी होती ना, को लाइब्रेरी, तब मन लगता है। उसको देख रहे हो? यस सर। होती है, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ एक के देखो इधर। अब आप इन दो रिएक्शन को जोड़ेंगे, इधर देखिए बोर्ड पे, चले शांत शांत हो जाइए। Zn रिडक्शन हाफ सेल गिव्स टू, अरे क्या कर रहा हूं मैं, Zn प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। दूसरा लिखा है कॉपर प्लस 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, कॉपर कहां से, जिंक कहां से लाया, कॉपर सॉलिड, ये है रिडक्शन हाफ सेल। जोड़ दो, क्या कुछ गुणा भाग कराना है सो दैट इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, या ऐसे जोड़ दूं? देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी है, तो सीधा ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे। मगर अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता, इसमें 2 ही होता, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करता। जागो, खास बात। मगर अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता, इसमें 3 होता, फिर बड़ा गौर सुन रहे थे ना, बताओ। जिसमें 2 है उसमें 3 से मल्टीप्लाई, जिसमें 3 है उसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो उस तरह से इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे? 6। 2 इंटू 3, 3 इंटू 2। यहां कितने कैंसिल हो रहे हैं? 2। तो लिख के क्या आएगा अब, Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 एक्वस गिव्स Zn प्लस 2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक बैठ। और इस रिएक्शन का ही नाम NCR है, और इस रिएक्शन का N फैक्ट वैलेंसी फैक्टर ऑफ NCR इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट। देखो नई डेफिनेशन ऑफ एन फैक्टर, नई डेफिनेशन ऑफ एन फैक्टर। रेडॉक्स में कुछ और था, एसिड बेस में कुछ और था, आज कुछ और है। नई डेफिनेशन ऑफ एन फैक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट। तो एन फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन कितना लिखोगे बताओ? 2। नेट सेल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन देखो, रिप्रेजेंटेशन इसे कैसे रिप्रेजेंट करूं, ध्यान से देखो और रिप्रेजेंट करो। एनोड की रिएक्शन पता है आपको? तो एनोड पे क्या हुआ था, Zn सॉलिड गया था Zn प्लस 2 एक्वस में गया था, ये लेफ्ट में एनोड लिख दिया। अब यहां क्या लगाऊं, सॉल्ट ब्रिज, और यहां क्या लिख दूं, कैथोड की रिएक्शन क्या थी वो, है ना? सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो। सॉलिड की तो कोई कंसंट्रेशन डिफाइन करते नहीं है आप, 1 लेते हैं,
एक्वस ही करते हैं ना, तो रिप्रेजेंटेशन में एक्वस वालों का एक्वस वालों की कंसंट्रेशन ब्रैकेट में लिखी होगी। तो यहां ब्रैकेट में क्या लिखा होगा, C1 मोलर। क्या दिक्कत है, इसके साथ लिखा है जिसकी कंसंट्रेशन, और क्या, यहां पर भी इसकी लिखी होगी ना कंसंट्रेशन, C2 मोलर स्लैश Cu सॉलिड। समझ सको तो समझो। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में क्या लिखा है सारा, एनोड की एक्टिविटीज। सॉल्ट ब्रिज के उधर क्या लिखा है, कैथोड की एक्टिविटीज। इसे देखकर आपको यह भी आइडिया लगाना है कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। कैथोड, इसको देखकर यह पता लगाना है कि रिएक्टेंट साइड कौन होगा और प्रोडक्ट साइड कौन होगा, पता लगाओ। ऊपर मत देखना, ईमानदारी से। रिएक्टेंट साइड कौन कौन होगा, Zn होगा और कॉपर प्लस 2। कुछ गलती है इसमें, कुछ गलती है, कॉपर प्लस 2 है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी लिख दूं मैं। फिर से रिएक्टेंट साइड कौन कौन है, जरा देखो पूरा ओवरऑल रिएक्शन। एक तो जनरल सॉलिड है, उसमें से कौन है रे, उसमें से एनोड में से, ये कहां से आया, इसमें से रिएक्टेंट साइड कौन है, जिंक। ये कौन साइड है, प्रोडक्ट साइड। इसमें से रिएक्टेंट साइड कौन है, और ये प्रोडक्ट साइड। तो अगर इस एनसीआर के रिप्रेजेंटेशन को देखकर ये लिखना हो तो लिख लोगे। ये क्या लिखोगे, देखो Zn प्लस Cu प्लस 2 एरो Zn प्लस 2 प्लस Cu। आ रहा है क्या, यहां पर इतना ही नहीं है सिर्फ कि ये रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, मैंने कहा लेफ्ट पार्ट एनोड की एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है, राइट पार्ट कैथोड की एक्टिविटीज को। तो वो सब एक्टिविटीज क्या क्या है सुनो, ये भी बताता है कि रिएक्शन क्या होगी, जिंक से जिंक प्लस 2 में जाएगी, और ये भी बताता है कि एनोड किस मटेरियल का बना है, whichever is solid on the left that will form anode। तो जिंक सॉलिड है ना, ये एनोड बनाएगा, एनोड रॉड। सेम हेयर, जो सॉलिड है वो क्या बनाएगा, कैथोड रॉड। और एक बात सुनो, मान लो इलेक्ट्रोलाइट यहां पर ऐसा लिया जाता जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता नॉर्मल कंडीशन पर, जैसे मरकरी। क्या मरकरी सॉलिड होता है, H2 गैस, HCl एसिड, ये लोग लिक्विड या गैस गैस होते हैं। तो ऐसे केस में उनका उन मटेरियल्स का इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते। अगर मरकरी लूंगा तो कहां बना पाओगे भाई उसका इलेक्ट्रोड। तो उस केस में हम एक नया इलेक्ट्रोड इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड खुद कुछ नहीं करता, बस इलेक्ट्रोड की तरह आ जाता है। जो लोग इलेक्ट्रोड बनाने में फेल हो जाते हैं वहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज होता है। सो व्हाट आर दोस इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो छोटी सी सब हेडिंग, इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम और ग्रेफाइट ही होते हैं बस। आजकल तुमने इनऑर्गेनिक में इसे देखा होगा, प्लेटिनम और ग्रेफाइट होते हैं। कब यूज होते हैं, यूज्ड इफ सॉलिड, इफ ऐसे नहीं लिखेंगे, इफ यूज्ड इफ इलेक्ट्रोलाइट exists in liquid और गैस, लिक्विड और गैस। लेफ्ट का लेफ्ट में लिखा जाएगा, राइट का राइट में लिखा जाएगा। मतलब एनोड साइड लेफ्ट में लिखा होगा, कैथोड साइड एक्सट्रीम राइट पे लिखा होगा।
कोई मैसेज? इलेक्ट्रोलाइट एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैस फॉर्म। देखो एग्जाम्पल आप ऐसे मैं सेल्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, खुद समझ जाना क्या चल रहा होगा। ना ना ना, Zn सॉलिड से Zn प्लस टू एक्वस। ओ चुप कर रहे, डबल लाइन, अभी कंसंट्रेशन नहीं लिखा हूं मैं। Hg प्लस एक्वस से Hg लिक्विड, यहां पर कॉमा प्लेटिनम लिखा होगा। सोचो, अच्छा ये राइट साइड है ना, तो राइट कैथोड तो राइट में लिखा होता, तो एकदम राइट में लिखना, यहां मत लिखना। यहां अगर इधर लिखना होता तो इधर पहले लिखता फिर कॉमा लगाता। अगर मैं H प्लस ले लूं, सॉरी गाइस, H2 ले लूं, H2 से H प्लस में जाऊं, है ना, एक्वस में, ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो यहां जो एरोड बनेगा वो इस तरह लिखा होगा, कॉमा पहले प्लेटिनम, फिर ये डबल लाइन, फिर कुछ भी लिख सकते हो, Hg प्लस एक्वस, Hg लिक्विड, और तो और यहां पर भी प्लेटिनम। समझ लो समझने वालों। बताओ बताओ, इसमें एन फैक्टर कितना है रिएक्शन का? एन फैक्टर ऑफ द रिएक्शन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 1, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। अरे इलेक्ट्रॉन 2 कैंसिल हुआ होगा। थैंक यू। और क्या पूछना था मुझे? हाँ, इसमें बताओ रिएक्टेंट कौन कौन होंगे, प्रोडक्ट कौन कौन होंगे? खुश जिंक और मरकरी प्लस रिएक्टेंट साइड होंगे, और प्रोडक्ट साइड जिंक प्लस 2 और Hg लिक्विड। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। यहां बताओ रिएक्टेंट कौन कौन है? H2 प्लस Hg प्लस, प्रोडक्ट साइड H प्लस एंड Hg लिक्विड। अब आप चलेंगे NCR का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने, पोटेंशियल निकालने। तो यहां तक ये बात आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, वो फिजिक्स में करें। ईएमएफ से भी लिखते हैं। एंड सेल की बात चल रही है, सेल 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 के लिए क्या करोगे आप? यूज करोगे ई सेल बराबर इलेक्ट्रोमोटिव। 2 बार मोटिव आ गया। बड़ी बड़ी कोचिंग में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ई सेल बराबर, देखो ध्यान से इधर, मैंने ई सेल निकालना ना, तो ई सेल 2 हाफ सेल को जोड़ के निकलेगा। तो जिस तरह जो जोड़े हो उनका पोटेंशियल लिख दो। क्या जोड़े हो? ई, वाह वाह, ई ऑफ Zn प्लस 2, सही लिखा ना मैंने तो? क्या ई ऑफ Zn से Zn प्लस 2 प्लस ई ऑफ कॉपर प्लस 2 से कॉपर। किसी को याद? ये याद नहीं करना है, अबे सुनो बस। अब जो बोलूंगा ना उसमें ताहिर को पहले खड़ा रखूंगा क्लास, फिर बोलूंगा ताकि सुने वो, ताहिर और ताहिरा। नए नए बच्चे पुराने जाते हैं, बात तो ये है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो केमिकल काइनेटिक्स खत्म कर लो आप घर पे अपनी तरफ से। उसमें कुछ सवाल रिवर्सिबल रिएक्शन के और सीरीज रिएक्शन के होंगे,
वो सब नहीं है अब सिलेबस में, कहीं नहीं है उसमें एनसीईआरटी सुना। केमिकल काइनेटिक्स में रिवर्सिबल रिएक्शन और सीरीज रिएक्शन, ए से बी, बी से सी, K1 K2 ऐसे दिया होगा, वो सवाल आप छोड़ के रखिए, दैट इज नॉट योर सिलेबस। पीवाईक्यू इज योर रेफरेंस, है ना, पीवाईक्यू देखो रिसेंट वाले। अच्छा ये बना लो थोड़ा तो बे, नहीं रुक जाओ एक बात और, बोर्ड एग्जाम मत देना है, मत बनाना मत है, मत। चलो खड़ा हो, ताहिर कहाँ गया, खड़ा जा, खड़ा खड़ा हो जा, उसे भी खड़ा करो ताहिरा को, खड़ी हो, खड़ी हो, दोनों खड़े जाओ, सीधा खड़ी हो, सीधा खड़ा हो, सॉरी, ध्यान सुनो बाकी लोग, ठीक है। ये जो लिखा है, ये जो लिखा है, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। वी विल नॉट डील विद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हम अपनी सारी पढ़ाई रिडक्शन पोटेंशियल से करेंगे। मैं आऊं तो हेल्प करूं देने में, मैं ना आऊं, अच्छा ठीक, दे डर मत दे वे। तो मैं क्या कहा था, रिडक्शन पोटेंशियल से डील करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से नहीं करेंगे। तो ये क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन के रिडक्शन तो एक्सेप्टेबल, पर ये क्या है, तो इसे कन्वर्ट कर लो रिडक्शन पोटेंशियल में। तुम पहले बैठ जाओ, सब लोग सुनो, हमारे लिए एक लाइक ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर पर क्या फर्क पड़ेगा, या जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इन सभी कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल को लेकर चलेंगे। भाई मैंने बोल दिया भाई, तो कन्वर्ट इट टू रिडक्शन पोटेंशियल, तो कैसे आएगा जरा गौर फरमाइएगा। ई सेल बराबर, मैं अंग्रेजी लिखूंगा, ई सेल बराबर, अभी जो लिखा है वहां पे वो क्या है, वो लिखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यार सही बोला, प्लस लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो अब मुझे क्या करना है, इतना चिल्ला किसी ने कुछ सुना है, अब मुझे क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है साइन माइनस, तो वो पहले लिख दूं, तो क्या आने वाला है, ई सेल बराबर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये मैंने कहीं लिखा नहीं है, लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि वी विल ऑलवेज डील विद रिडक्शन पोटेंशियल्स, ये नहीं लिखू, हट। तो बताओ बच्चों, इधर बताओ, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, बस सेवा समाप्त, खोदा पहाड़ निकली चुईया। पीवाईक्यूज की लाइन लगा दूंगा इस एक फार्मूले पे, वेयर दिस इज है ना, मतलब कहने का मतलब बोथ आर, ना बाबू ना, बोथ आर रिडक्शन पोटेंशियल ओनली, रिडक्शन पोटेंशियल्स है ना, एक कैथोड का एक एनोड। बोलो यार समझ आ रहा है, पीवाईक्यू इसी करेंगे, इसी से करेंगे, इसी से करेंगे, मगर अभी नहीं बोलूंगा। ओ वाओ, सही जा रहा है, सही जा रहा है, सीआई का मजा है, बार देखना चाहते हो, रिडक्शन पोटेंशियल, चुप कर पीछे, इसे समझो, क्यों रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। रिडक्शन पोटेंशियल का पूरा अगर सही से मीनिंग समझेंगे तो रिडक्शन करने का पोटेंशियल, खुद का रिडक्शन होने का पोटेंशियल, यानी रिड्यूस होने का पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल ये बताता है कि एलिमेंट कितना आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, यानी इची व्हाट, ईज ऑफ रिडक्शन, ईज ऑफ रिडक्शन, सोचो रफ आइडिया, ईज ऑफ रिडक्शन, जो जितना आसानी से रिड्यूस हो जाएगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। पर अगर आप में से कोई बच्चा ई नॉट लिखना चाहता है, तो मैं क्या लिखूंगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड,
आपको समझ में आ रहा है? तो कितने दिन बाद आया बे? कल absent थे, सिर्फ कल। मैं तुम्हें वैसे पहचानता हूँ जैसे तुम्हारे पेरेंट्स पहचानते। कैसा है? ये परा योर 9 days 9 stories। क्या क्या लास्ट हो गया? अच्छा चलिए चलो सुनिए जो बोलने वाला हूँ। इतनी बात क्लोज करता हूँ। ये जो बात समझ आई आपको, इसमें अब एक और पॉइंट है। मैं क्यों कह रहा हूँ हम लोग एसआरपी से डील करेंगे। एसआरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे। तो अब आप लोग बताइए रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडाइजिंग पावर में क्या रिलेशन है? कम ऑन थिंक फर्स्ट। वो लिखा है नालायक को और दौड़ा दौड़ा मारूंगा। जब तू बताएगा भाई व्हाट इज रिलेशन इन रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर? क्या बोला? सही बोला सही बोला। पैरेलल है, पैरेलल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सोचो अच्छे से। जिसका एसआरपी ज्यादा मतलब वो आसानी से रिड्यूस हुआ, खुद रिड्यूस हुआ आसानी से, तो पड़ोसी को भी तो ऑक्सीडाइज किया आसानी से, यानी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। तो बड़ी अच्छी बात है ये, और ध्यान से ध्यान रखिएगा। इसी से मैं सवाल निपटाऊंगा पक्का, और ये किया होगा आपने रिडॉक्स के अंदर। लाइन लाके सवाल है वहां पे, ऑक्सीडाइजिंग पावर प्रोपोर्शनल टू एसआरपी रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब लगता है डायग्राम बनाना चाहिए आपको। डन। इससे क्या लिख रहा है? अच्छा लेट से सवाल ने पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, व्हाट वुड यू डू। सवाल पूछा है ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, क्या करोगे? अबे नालायको, तुम पहले क्या करोगे? ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर सोचोगे, पलट दोगे। ओ भाई बाबू सुन इधर देख। एसआरपी नहीं दिया तो कुछ का एसआरपी दिया होगा, कुछ का एसओपी दिया होगा, तो उन सभी एसओपीज को कन्वर्ट कर लो पहले एसआरपी में बाय चेंजिंग साइन। देन एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, पलट दो प्रोड्यूसिंग पावर। नहीं समझे तुम लोग? अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर पता है तो उल्टा क्या होगा? बस यही बोल रहा था। तो हम क्या करेंगे, हम ये नहीं याद करेंगे रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। अरे इनवर्सली ही तो है। इनवर्सली को समझने के लिए पहले क्या करोगे जरा सोचो। पहले एसआरपी का ऑर्डर लिखोगे फिर उल्टा कर दोगे, तो क्यों ना फिर हम पहले ये कर ले और उसको रिवर्स कर देंगे तो आ जाएगा रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर। कुछ आया समझ? और सुनो, एसआरपी ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, पर ज्यादा कंपेयर कैसे करोगे बताओ? -1 ज्यादा कि -0.5? कुछ तो बोल रहे हो। -0.5 है ना? तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग करेंगे, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग करेंगे। यहां लिख देता हूं मैं फ्यूचर के लिए 0 +1 +7 +2 -1 -2। तो अगर मैं इधर से इधर गया, इधर इधर गया ऐसे, तो क्या लिखूंगा? एसआरपी, एसआरपी बढ़ रहा है ना? -1 छोटा नहीं, -2 छोटा, -1 बड़ा। अगर आता है तो मत लिखो, कोई बात नहीं, पर मैंने अपना काम कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जबरदस्त बात, ये जो मैं अभी बता रहा हूं ना, यकीन मानो इस पूरे गैल्वेनिक सेल की मेन बात चल रही है, यकीनन मेन बात।
एसआरपी से कैसे क्या क्या चेक करना है, दूसरा पॉइंट बताया जरा, ठीक है। ये सवाल, ये फार्मूला तो तुम तब लगा पाओगे ना, तब जब तुम ये पता लगा सको कि कैथोड कौन है, एनोड कौन है। अरे कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का कैसे कर पाओगे, जब तुम ये डिसाइड कर पाओगे हु इज कैथोड हु इज एनोड। सो नाउ यू गाइस टेल मी, कैसे पता करूं एसआरपी के बेसिस पे कि किसे कैथोड बनाऊं, किसे एनोड बनाऊं। हाँ बोलो, शाबाश। एसआरपी जिसका ज्यादा उसे क्या बनाओगे, हाँ रियली, जिसका एसआरपी ज्यादा उसे क्या बनाओ, जिसका एसआरपी ज्यादा उसे क्या बनाओगे। गुड मॉर्निंग, हाँ कैथोड बनाओगे, जिसका एसआरपी ज्यादा उसे, सच में, जिसका एसआरपी ज्यादा उसे, तो सब लोग सुनो, एसआरपी ज्यादा मतलब वो आसानी से रिड्यूस होना पसंद करता है, और रिडक्शन कहाँ होता है, तो बढ़िया रॉकेट साइंस वाला नोट लिखो कि क्या हो गया, एलिमेंट विद, चुप जाओ, विद नोट नहीं, पीवाईक्यू, एलिमेंट विद हायर एस आर पी या आर पी वट एवर फॉर्म्स कैथोड, फॉर्म कैथोड, और इसका उल्टा एलिमेंट विद लोअर, काम तो अपने एसआरपी से करेंगे, फॉर्म एनोड। ऑल्दो वहां पर एसओपी भी दे सकता है, तो पलट लेना, साइन चेंज कर, यहाँ तक कोई डाउट, डाउट। चलिए अब ब्रेक के बहाने ये वाला बना लो, क्या वो जो बोला था वही लिख, क्या बोला था, एलिमेंट विद हायर एसआरपी फॉर्म कैथोड एंड एलिमेंट विद लोअर एसआरपी फॉर्म एनोड, वी विल नॉट डील विद एसओपी। बनाइए इसको, फिर मैं समझाऊंगा बहुत सारी बातें इसमें। ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी बनाओ, ऐसे 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 बनाओ, ऐसे बनाओ, देखो तो कैसे बन गया, ये खत्म, फिर यहाँ एक रॉड, यहाँ एक रॉड, यहां से कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर लगाया, ऐसे लगाओ वोल्ट मीटर, ना कि लाइक दैट, बन गया कंप्लीट। बनाना पड़ेगा, कॉपी अच्छी दिखनी चाहिए। फिर मैं आपको समझाऊंगा भी कुछ बातें, यहाँ पे लिखता हूँ अभी से, यहाँ से जिंक कूदेगा, जेडन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देगा और खुद जंप मारेगा सॉल्यूशन में, तो जेडन +2 इज ग्रेटर देन SO4 -2, ये वहां नहीं लिखा था आपने, इधर क्या होगा, कॉपर सॉल्ट +2 जो है यहाँ से वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ कूद जाएगा, तो यहाँ पर SO4 -2 ज्यादा हो जाएगा। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो करंट कहाँ फ्लो करेगी गाइस, इधर की तरफ है ना, आई की डायरेक्शन। और सॉल्ट ब्रिज क्यों लिया गया है, व्हाट डज इट, बिल्कुल सही, वोल्ट मीटर को ऐसे ऐसे बना दो, ऐसे वोल्ट मीटर में वोल्टेज को मेजर करेगा। ये सब लोगों ने जल्दी बना लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। अभी समझना है, बनाओगे तभी समझोगे। क्या कर रहे हैं,
भाई ये बताओ कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है। नीचे रिएक्शन लिखी हुई है, वो रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है जो आप लिखना जानते हो, अभी लिख चुके हो, ये मत लिखना आप। चुप पे बैठो पीछे वाले। जो भी करना है इशारों में करो। सॉल्ट ब्रिज के बारे में समझते हैं थोड़ा सा, यहां से इंट्रोड्यूस हो जाएगा सॉल्ट ब्रिज। पहले इसका देखो, ये जब Zn +2 में गया पानी के अंदर, तो पानी में प्लस चार्ज फैल गया और इस रॉड पर माइनस चार्ज, समझ गए, तो ये माइनस चार्ज, अच्छा एक मिनट भाई, बना रहे हैं भाई, जल्दी बनाओ। ओए ओए कर चुप ओए। कलर बहुत डीप हो गया है। हम एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। सुनो सुनने वालों, यहां इलेक्ट्रॉन पैदा हो गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, समझना उस बात को। इस सॉल्ट ब्रिज को इमेजिनरी निकाल दो यहां से, गायब, डिसअपीयर्ड। तो ये एक बॉक्स है, इस पे तार लगाई गई, ये दूसरे बॉक्स में जोड़ दी गई। तो क्या सर्किट कंप्लीट हुआ? मत नहीं हुआ ना। तो पहली बात तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा अगर इसको निकाल दोगे। तो दूसरी बात, एक और पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। ए भाई टोपी वाले था, देख सुन, जब Z+2 बना तो सॉल्यूशन में प्लस चार्ज बढ़ गया, प्लस चार्ज, और उस रॉड पे प्लस है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास बड़ा कंफ्यूजन आया कि मैं सॉल्यूशन में कूद जाऊं कि उस रॉड से वहां चला जाऊं। तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों दिशाओं में भागने लग जाएगा, तो करंट एफिशिएंसी घट जाएगी। आप तो चाहते हो अच्छा खासा सेल काम करे, तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इसे एक ही डायरेक्शन में चलाओ, है ना। उसके लिए इस सॉल्यूशन को न्यूट्रल बना के रखो, न्यूट्रल। तो जो ही एक Zn+2 यहां कूदेगा तो सॉल्यूशन पॉजिटिव बनेगा, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए सॉल्ट ब्रिज अपना काम करेगा। क्या सुनो, यहां से ये Cl- दे देगा, तो ये प्लस ये माइनस, सरेंडर। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, अरे लिख देना, Cl- में कितना टाइम लगेगा लिखने में। यहां पे आ जाओ, Copper+2 यहां से साथ छोड़ के कॉपर सल्फेट का चले गए, जाके डिपोजिट हो गए यहां पे, तो इसके अंदर सल्फेट बढ़ गया। सल्फेट को न्यूट्रल करने के लिए ये यहां से K+ दे देगा। इसका मतलब इसके अंदर कौन है, KCl का सॉल्ट है जो इधर उधर चलता है। सुनो, इससे क्या हुआ, इसका जंक्शन खत्म, इसका पोटेंशियल खत्म, इनके बीच का पोटेंशियल खत्म, सिर्फ यहां से यहां बचेगा बस। वेट, दूसरी बात समझो, इधर से माइनस चल के यहां तक गया, तो उसको पूरा यहां तक आना पड़ेगा ना करंट के लिए। तो माइनस तो यहां से यहां तक गया, फिर यहां से सॉल्ट ब्रिज से होते हुए Cl- आया, तो आया तो माइनस ही ना ओवरऑल, तो माइनस चार्ज का सर्किट कंप्लीट। तो सॉल्ट ब्रिज क्या क्या करता है, एक तो इंटरनल सर्किट कंप्लीट कर देता है, दूसरा इन दोनों के बीच, किसके बीच, सॉल्यूशन एंड रॉड के बीच डेवलप होने वाले पोटेंशियल को एलिमिनेट करता है, तीसरा सर्किट तो कंप्लीट करता है लेकिन इन दोनों को आपस में मिलने नहीं देता, सॉल्यूशन को मिलने नहीं देता है, समझ रहे हो। तो सॉल्ट ब्रिज का काम समझ आया नहीं आया, कई काम है, ठीक है। तो इसमें एक बात और आप समझिए, सॉल्ट ब्रिज का जो K+ और Cl- है, दोनों को अपने अपने सॉल्यूशन में कूदना है ना, जंप करना है। तो अगर ऐसा हुआ कि Cl- बहुत तेजी से आया, यहां कूद गया, और K+ अभी नहीं पहुंच पाया, तो फिर से जंक्शन डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, समझे नहीं। दोनों आयन का काम एक ही है, वो वहां सरेंडर कर रहा है, ये यहां सरेंडर कर रहा है,
अगर ऐसा हुआ K प्लस बोलेगा Cl मैं तुम चलो मैं आता हूं, तो ये यही रह गया और ये चला गया, तो वहां पर जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर लिया जाने वाला सॉल्ट स्पेसिफिक होगा, ऐसा सॉल्ट जिसके कटायन के चलने की स्पीड अनायन के चलने की स्पीड की बराबर हो। समझे क्या? यानी आयनिक मोबिलिटी बराबर होनी चाहिए। चलिए इसी बात पर एक सवाल कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, आई मीन क्लास खत्म कर देंगे। 145 तक चलेगी। तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। पहला सवाल कि कितना घटिया दिख रहा है, छोटा छोटा दिख, वहां क्या दिखता है। पहला सवाल ये है कि क्या ये जो लिखा है जिसका ये पूछ रहा है ईएमएफ वो सेल है, एनसीआर है कि नहीं। रेडॉक्स है यार, अभी से फ्रस्ट्रेशन। हेलो हेलो हेलो, टू चेक एनसीआर यू हैव टू चेक वेदर इट इज रेडॉक्स और नॉट। रेडॉक्स है, रेडॉक्स। चलो इसका अपने को ई सेल निकालना है, डू इट। 2006 का सवाल पसंद ना आया तो और लेटेस्ट दे दूं मैं। 2009, 2006, 2005, 4, 13, 19। ये 19 का अभी नहीं पढ़ा। डैनियल सेल, ये बताओ जरा, वो आता हूँ वहां पे, ऐसे पढ़ो इसे, ऐसे पढ़ो। ट्रू 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 फॉर डैनियल सेल। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, वेरी गुड। करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक, cations move towards copper electrode। हाँ? 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 चलो चौथा बताओ। cations move towards zinc electrode, ना, आंसर इज थर्ड। तो इतना गहराई से पढ़ोगे तभी आंसर कर पाओगे कौन कहां जा रहा है। खैर, और ये बहुत पुराने जमाने की बात नहीं, अच्छा है पुराने जमाने। ये करना था ना, कौन सा करना था, बटन वाला था ना, 2013 का बटन वाला क्वेश्चन। ये करेंगे, चलो पहले भाई कर लो। कहाँ है ये, चेक करो कौन कैथोड कौन एनोड। ये क्या है, माइनस में है, ये रिडक्शन दिया है। देखो ई नॉट Fe प्लस 2 से Fe दिया है, और ई नॉट Fe प्लस 3 से ए प्लस 2 दिया है। पहला सवाल, क्या ये दोनों SRPs है, चेक करो क्या दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है? तो बस जो ज्यादा रखेगा SRP वो कैथोड। कैथोड कौन है बाबू, वो कि ये वो, तो ई सेल बराबर ई कैथोड 0.771 माइनस ये माइनस वो वाला, ये माइनस ये वाला, प्लस 0.441 7412 1.21 वोल्ट। समझा? फेयर शुरू हो जाओ, फेयर पे। ऐसे लिखोगे कितना अच्छा होगा, ये लिखा है तो है, सवाल ही तो है, इस तरह लिखो ना भाई, जल्दी जल्दी सवाल। फाइंड ई सेल, फाइंड ई सेल 2006 लिख देना। किसी को डाउट? अगर ये ऐसे दिया होता माइनस में और इसका इधर किया होता ना, तो पहले बदलते फिर चेक करते। कंपेयर SRPs का करोगे, अब तो करना पड़ेगा ना ये वाला सवाल, कितना बचोगे तुम इससे, ये करो जल्दी से, पहले पढ़ो। पीछे बात कर रहे हो बे तुम लोग, आके लड़ाऊंगा आपस में। लड़के उधर चल थोड़ा और इधर चल, इधर, हाँ बस, यहां दिखता है ए बटन सेल यूज्ड इन वॉचेस व्हाटएवर, वी डोंट केयर, ओके। ये रिएक्शन रेडॉक्स है कि नहीं, बस ये बताओ।
इज इट रेडॉक्स? Zn plus 2, Ag plus 1 से Ag. I hope you understood Ag plus 1. थैंक यू. तो हाफ सेल रिएक्शन भी दे रखा है, बड़ी शानदार. इनका E नॉट दे रखा है, कह रहा था सेल पोटेंशियल विल बी. तो आप पहले चेक करिए इसको ध्यान से. ये क्या दिया है, ये क्या दिया है? रिडक्शन की ऑक्सीडेशन. ये रिडक्शन है ना. थैंक यू सो मच. ये क्या दिया है? Ag प्लस 1 से Ag में गया, ये भी रिडक्शन. बताओ कौन कैथोड कौन एनोड? ये माइनस में ये प्लस में. दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड. हो गया काम तमाम. ई सेल बराबर ई कैथोड. चुप करो, चिल्ला रहे यार. is that 0.34 माइनस फिर वो वाला माइनस प्लस 7 6 7 3 10. किसी को कामरान कुछ कहना चाहते हो? रिपीट करूं? रिपीट नहीं, आपको पहले हमारा पुरानी बातें याद करनी है. वी विल थिंक अबाउट SRP ओनली. SRP ही मुझे ये बताएगा कौन कैथोड है कौन एनोड है. SRP ही मैं फार्मूले में भी पुट करूंगा. क्यों फोन कर रहे हैं? बताओ, इधर देख के बताओ कि ये रिडक्शन. अबे रिडॉक्स से आएगा ना, पता लगाना कि रिडक्शन है कि नहीं. ये रिडक्शन की रिएक्शन है कि नहीं. Zn प्लस 2 से Zn में गया, रिडक्शन है. इसका मतलब इसके करेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल दिया होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा. तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हुआ. ये बताओ Ag प्लस 1 है, Ag प्लस 1 है, देख पा रहे हो? आगे खोलो. और बना रहा है Ag 0. प्लस 1 से 0 भी क्या है? रिडक्शन. तो यहां भी जो भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल गिवन होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा. ठीक है. नाउ चेक करो कौन कैथोड कौन एनोड. जिसका SRP ज्यादा वो कैथोड, जिसका कम वो एनोड. इसका प्लस में इसका माइनस में, तो ज्यादा यही है ना. तो फिर लगाओ फार्मूला, ई कैथोड माइनस ई एनोड, खत्म. रुके रहो, बैठे रहो, हिलना नहीं अपनी जगह से. अरे बहुत क्राउड है वहां, जा नहीं पाओगे. रिप्रेजेंट करो. अभी नहीं कर पाओगे ये भी. वाह क्या सवाल है. 2011. कुछ पेन उन इस्तेमाल कर लो तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, एक्यूरेसी बढ़ेगी. कर काम लगातार मुझे चलाता है. शोर नहीं कि अभी चिल्ला चिल्ला रहा था. बेल लाइट जब बेल लग रही तब. भाई नीचे करके इधर बैठ. यहाँ पे इधर इधर. हाँ इधर बैठ, बस इधर ही बैठ कर लिख. आंसर बता. अबे यहाँ से बोर्ड दिखता ही नहीं है. तुम लोग आगे बैठा करो. 0 पॉइंट. अच्छा रुक चेक कर दो. अच्छा चलता हूँ. स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ दिस रिडक्शन. ये भी है रिडक्शन, वो भी. वाह वाह, रिडक्शन दोनों है. हाँ सही है तेरा. इसे भी कर दिया. आंसर सेकेंड आया. पगला गए हो क्या? तेरा कितना है अभी? कितना? सेकेंड आंसर आया सबका. तो सही है. समझ आया? रुक जाए, हिलना नहीं अपनी जगह से. ये करके दिखाओ. पहले तुम मुझे बस इतना बताओगे कि जो पूछा है वो ई सेल पूछा है कि नहीं. आज मैं ऐसे भी लोग पूरे सवाल. पोटेंशियल ऑफ दिस एंड दिस आर गिवन. वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑफ दिस विल बी.
क्या ये ई सेल पूछा है? जागो बे, कॉपर +2 से कॉपर में जा रहा, सिर्फ रिडक्शन है। तो ये हमारा ये सवाल उस फार्मूले से नहीं होगा। ये जूता से मारूंगा मैं, कैसे आवाज निकाल रहे हो? ये सवाल नहीं होगा, ये बात समझ आई सबको? तो दो कैटेगरी सवाल की बनेगी, एक तो ई सेल वाले फार्मूले से होगा, एक और फार्मूला जो अगली क्लास के शुरुआत में बताऊंगा। तो पहले वो पता तो कर लो क्या नहीं पढ़ाया मैंने आज। ये नहीं पढ़ाया तो मार मार मार। अगला देखो, ये नहीं पढ़ाया, ये चुप करा, इसे पढ़ो गलती से। क्या ये पढ़ा दिया मैंने? पढ़ाया क्या? ये रेडॉक्स का ई नहीं पूछ रहा है, इसका तरीका अलग बताऊंगा। यहीं से खत्म करते हैं फिर रिस्पेक्ट के साथ।